चलिए चलिए क्लास 10 का फिजिक्स थोड़ा जान लेते हैं। अब ओनली फॉर आप लोग का चलेगा क्या पता है? अब चलेगा आप लोग का खाली क्या, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वीवीआई क्वेश्चन चलेगा। ओके, ओनली फॉर वीवीआई क्वेश्चन। एक सेकंड रुको। अब ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं कि हमें एग्जाम में क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। गेस गाइड मॉडल पेपर जो भी। हाँ एक चीज, मॉडल पेपर आप लोग आ चुका है, मॉडल पेपर वहां से लीजिए और स्टार्टिंग कीजिए। ओके स्टार्ट। वेलकम टू माय एएमएससी सेंटर। ओके आप लोग का वेलकम है, आइए। और सबसे पहले फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, इसके बाद चलेंगे शेड्यूल बाय शेड्यूल। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। सबसे पहले जानते हैं कि एग्जाम में कितना कौन क्वेश्चन पूछेगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का है, जो एक एक नंबर का है। 100 क्वेश्चन देगा, 50 क्वेश्चन को बनाना, वो भी ओरिजिनल परफेक्ट आंसर मारना है। ये नहीं कि ये होगा सोच समझ के मारना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आपका चेक होता है वो मशीन से चेक होता है, और मशीन से चेक होता है। प्लस पॉइंट एक चीज इसमें क्या है, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मशीन जो है ना, जो सही आंसर सटीक होता है उसको वह छांट लेता है, और जो गलत होता है उसको एक साइड कर देता है। तो सोच लीजिए, ऑब्जेक्टिव जिसका दिन अच्छा होगा, 50 में 50 सही करते हैं तो 50 नंबर आपका इसमें से आएगा। ओके, और ध्यान दो, अगर आप बाय द वे, अगर आप बाय द वे, अगर मान लीजिए कॉपी से आप 20 नंबर उठाते हैं तो 50-20 आपका 70 नंबर फिजिक्स में कोई नहीं छू सकता है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा मेहनत करने की जरूरी आ चुकी है। जो आप लोग का अक्टूबर चल रहा है, मेहनत नहीं कीजिएगा, इसमें आप लोग फेंकाइएगा तो फिर एक मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ये वो दिस डेट बहुत चलेगा आप लोग का। ओके चलिए, तो उस चीज पर हम लोग को फोकस करना है कि हमें कहां से कम नंबर कैसे मिलेगा। अब भाई अब बता, अब तू कवाई कि पढ़ने ना नंबर चाहिए था तो कौन देता? हम भी नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। जितना लिखेगा उतना नंबर मिलेगा, जो ना लिखेगा उसको ना मिलेगा। कौन देगा? जैसा मेहनत जैसा करम वैसा फल, नहीं तो भोगो साजा बीच में लेके सब करना टेंगे टेंगे का। ओके चले क्वेश्चन पे आइए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं कि हमको इसमें एक क्वेश्चन हमको लगता है कि निश्चित कोई तरह से पूछेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिएगा कि ओम, अब ओम नमः शिवाय न पढ़े लगी है सब में, कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम का नियम किसे कहते हैं। एक ट्रिक उसका ये हो गया, ये हो गया पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक देखिएगा कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है। सेकेंड हो गया। थर्ड देखिए कैसे पूछेगा कि ओम के नियम को परिभाषित करे। ओम के नियम को परिभाषित करे। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तीनों मॉडल को ध्यान दो, यहाँ पे आपका 3 मॉडल्स है। एक सेकंड रुकिएगा, ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब तोरा से हई पूछेगा कि हमारो पता नहीं है। कौन रूप से पूछेगा मिस्टर राहुल? ध्यान दो इधर, कौन रूप से पूछेगा हमारो पता नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ कि आज तक बाराती तो गया होगा, बट ये पता ना है कि भोज में पूरी है कि पुलाव। कंफर्म कैसे होगा? तो भाई साहब चलेगा तो ना पता चलेगा। तो क्वेश्चन देगा तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जैसा ही क्वेश्चन ही तीनों लगाएगा कि ओम का नियम क्या है या किसे कहते हैं या परिभाषित करे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों सेम है। तीनों में कोई तरह की त्रुटिपन नहीं, एकदम सेम है। जैसे एग्जाम्पल से समझो तू सब कि भोज तो सब जगह होता है, लेकिन सब जगह एक आइटम ना है।
तो पूड़ी, तो सब्जी, तो पुलाव, तो चटनी, तो बुनिया, तो अचार, तो मिठाई, तो रसगुल्ला। एक ही चीज है ना, ब्रांड की ही है, लेकिन जगह चेंज है, आदमी चेंज है। उसी तरह चीज एक, लेकिन पूछने का ट्रिक अलग अलग। ओके, चलते हैं आगे। इसका डिफिनीशन थोड़ा हम लोग जानेंगे, इसका डिफिनीशन क्या होता है। इसके बाद तो चलवे करेगा एकदम रेगुलर। एक सेकेंड, और अभी से हम बोल रहे हैं कि आप लोग का रेगुलर लाइव चलेगा, ठीक है। हो सकता है कभी 12 बज जाए, रात हो सकता है कभी 2 बज जाए, पता नहीं, इसका टाइम नहीं। कोई एग्जाम सामने आ चुका है, अब हम जिन लोगों का एग्जाम है, कृपया वो जाग जाए, क्योंकि आप लोग बहुत सोए हैं, हम भी सोए हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़कर अर्जी विनती है कि जो लोग अभी सोए हुए लाइव में हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया आप लोग जाग जाए, वरना एग्जाम में आप लोग सो जाइएगा। ओके, एग्जाम के बाद फरवरी के बाद आप जितना सोना है ना उतना सो सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अभी सब जाग जाइए। क्यों? क्योंकि हम लाइव आप लोग के लिए 2-2 बजे रात के लिए तैयार है, ठीक है। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत आप चैट कीजिए व्हाट्सएप पे, तुरंत आपके क्वेश्चन का रिप्लाई का आंसर दिया जाएगा मेरे यहाँ जो उपलब्ध है वो। चलिए आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत हो गया लेक्चर भी चलिए, क्वेश्चन भी चलिए, दोनों काम करना। राहुल, मिस्टर निकी, ध्यान दो इधर, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा, एक सेकंड, ओनली फॉर 1 मिनट। चलो ध्यान दो इधर बुआ। अब एक चीज आते हैं क्वेश्चन पे कि ओम का नियम कहता क्या है। मिस्टर निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, बाबू रे, तुझसे चैट करा, नेक्स्ट चीज बताते हैं कि मेरा चैनल चेंज हो चुका है, एएमएससी हो चुका है, ठीक है। पहले था आदर्श स्टडी सेंटर फुलपुरा वैशाली, अब हो चुका है एएमएससी, अंकुश मैथ स्टडी सेंटर। ओके, समझ गया। एएमएससी सेंटर फुलपुरा वैशाली हो चुका है, पहले था आदर्श स्टडी सेंटर फुलपुरा वैशाली, इसको चेंज करके थोड़ा सा हम एएमएससी कर दिया शॉर्ट नेम, ठीक है। ओके, आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं कि ओम का नियम कह क्या रहा। सबसे पहले एक चीज लिखना, और ओम का नियम लिख के और डैश देना। अब भाई रे, ओम का नियम सदियों से पूछते आ रही है, पुरानी बहुत कहानी है कि सदियों से पूछते आ रही है। लिखना है अचर ताप पर, अचर ताप, सॉरी इसको बढ़िया से लिखते हैं ना, तब ना मजा आएगा, थोड़ा मुझे मजा आएगा, आप लोग को मजा आएगा। अचर ताप पर किसी कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकता है, किसी चालक, ब्लैक पेन से ब्लैक से लिखे क्या, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, होने वाली विद्युत धारा, बगैर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के कहा जाए, ठीक को ध्यान दिएगा। विद्युत धारा चालक के सिरों के बुआ भी टाइम नहीं है उतना क्वेश्चन करने का, के बीच एक सेकंड, के बीच, चलो ध्यान दो, सिरों के बीच क्या बोला है, सिरों के बीच के विभवांतर सॉरी भाई, पता हो हम बड़ी मिस्टेकिंग लग गया, कोई चीज भूल गए ना तो समझो कि भूल ही गए। देखो नहीं, मार्कर भी नहीं रहा। विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, ग्रीन वाला मार्कर सीधा समानुपाती होता है, सीधा मारेगा तीर निशान पर, बाबुआ ध्यान देवे के का, ध्यान दी, सीधा समानुपाती होता है। ओके, थैंक यू। भी बराबर आई स्क्वायर इक्वल टू आर, सॉरी मिस्टेक हो गया, भी समानुपाती आई, समानुपाती है मेरे, हो गया, इसको लिखा जाए। एक फॉर्मूला इसका होता है आई बराबर भी बाई आर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आएगा इक्वल फॉर्म बाबा बाबू,
इसको लिखो, हम समझाएंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ओके चलो, एक क्वेश्चन तो तय है कि ऑब्जेक्टिव में जरूर ही आएगा, निश्चित है, निश्चित है कि क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या इसको लिखो और समझाएंगे जल्दी। निकी, पीयूष, प्रिया, पीयूष, कुंदन, कुणाल, राहुल, फंक्शन कोई लेट कई करे इधर से जब कथी लिखा लेते आखिया कमजोर हो लो तोरो की आखिया कजरा तोरो पहले के होता का हमारा तो लगइया अब तोरो अब चाहिए अब आखिया के कजरावा बड़े दिन बाद मिले ना, बाय मिस्टेक्स। ओके फास्ट। अरे इतना समय लगा था, कहते स्क्रीन शॉट लो फास्ट एंड क्विक, तो तू सरकारी लिखने के चक्कर में रहता है। क्या तू सब आदमी है भाई? तो टाइम है, एग्जाम का टाइम नहीं है, फास्ट एंड क्विक काम करो। अभी ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा अभी। ओके डिस्टर्ब मत किया करो हमारा, ठीक है? चलो ध्यान दो इधर, समझा इसको? हो गया? देखो ध्यान दो, बोला क्या कि बोलने बाटे ही कहले बाटे ही, या सुन तारे से सुन ले सही से, ना तो बॉडी मार मारेंगे तो वरना रोड के पार चल जाएगा सीधा, पता नहीं चलेगा कि रोड के पार है कि रोड के इस पार है। बहुआ ध्यान दो इधर, क्या कहता है ध्यान दो। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा के चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, उसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। इस चीज को हम नहीं लिखे हैं, लेकिन उसका ये हो गया आपका डिफिनीशन, और यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। आपको 5 नंबर तय है, 5 नंबरिया में पूछता है, 2 नंबरिया मुझे कन्फर्म बाबा नहीं है। ओके आइए सर, आइए थोड़ा इसको जानते हैं। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ध्यान दो कि यहाँ पे है करेंट, यहाँ पे क्या है बाबा बाबुआ, यहाँ पे करेंट, यहाँ पे करेंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। मान ली कि यहाँ पे करेंट है, तो करेंटवा है, तो चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती कैसे होगा भाई रे? अब आज क्वेश्चन के मुद्दा पर वो खनी से जो लो सो लो, मजाक हो लो, अब एग्जाम्पल से समझ में तो ठीक, और वरना गेट आउट, कट्टिस डिसमिस हो जाएंगे। ध्यान दो इधर, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या समझते हैं इधर से? ध्यान दो, समझते हैं ई कि बोल रहा है ई, हम कर रहे हैं ऊ। ध्यान दो, दोनों में फर्क क्या है भाई साहब? यहाँ आपका है बाबा करेंट, बउआ करेंटिया है, यानी 12,000 का करेंट का वोल्ट है। अब का छुए जाएंगे तब मारेगा झटका, तो झटका नहीं खाना। एग्जाम में तू पटकाएगी, तोरा क्वेश्चन पटकाएगी, पता नहीं है कौन पटकेगा से, हमको खुद पता नहीं कि पटकाएगा कि पटका के आएगा, तू हमको पता नहीं है भाई साहब। ध्यान दो, अब इस एक करंट तो यहाँ से तार दौड़ा दिए, और दूसर का तार यहाँ से दौड़ाएंगे, दूसर का तार को सीधा ले आया पटरी से, यहाँ ला के ढुलका दिए, क्या सीधा समानुपाती होगा? कहीं नहीं भाई साहब। कहने का मतलब है कि दोनों करंट के सीधे ले जाइए, तब तो सीधा समानुपाती होगा, वरना नहीं होगा। ओके समझ गया? चल ध्यान दो इधर, अब करंट बता रहे थे तो बहुत ध्यान दो, करंट अगर सीधा लाएंगे पैरेलल में तब होगा, अगर कट। एक चीज ध्यान दो कि ट्रेन का पटरी सीधा है, बट क्या ध्यान दो, लेकिन क्या लगता है उसमें, सीधा तो यहाँ से जा रहा है, बट ट्रेन के ड्राइवर ने उसको धीरे धीरे पटरी से ले जाके तो ये पटरी से घुमा कैसे कर देता है? कभी देखा है इस चीज को? नहीं ना, देखो नहीं करना तो तुझसे, वरना गिर जाएगा ट्रेन के बाहर से, मतलब ट्रेन के अंदर से गिर जाएगा बाहर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट जानते हैं कौन सा आने वाला है और कौन नहीं आने वाला है। अब ये तो आपका कंफर्म है कि ये आपका आएगा तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग जाके वहां पे रोइएगा एग्जाम में, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में करने से अच्छा है कि अभी कान लेगा थोड़ा, मुझे तसल्ली मिलेगा कि तू सब कान रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है।
अब एक चीज ध्यान दो, विद्युत मोटर जो है ना आपका, जिसको इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं, इंग्लिश में मोटर देखा है जो पानी मतलब देता है, इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर पढ़ना है। विद्युत मोटर कैसे होता है? अब एक दो करंट होता है, एक एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। यहाँ पे ध्यान दो, एक एसी करंट और एक डीसी करंट। बहुआ अब दोनों को थोड़ा डिफिनेशन थोड़ा डिफाइन करते हैं यहीं पे पर भाई। गजब भाई, गजब भाई, इधर ध्यान दो, चल ध्यान दो कि करंट दो प्रकार के, करंट दो प्रकार के, करंट दो कौन कौन है ध्यान दो। एक बउआ तोहर एसी करंट रहलो, एगो तोहर डीसी करंट रहलो। अब ध्यान दे, एसी करंट में और डीसी करंट, ए और डीसी, ध्यान दे कि एसी करंट का मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी करंट का मतलब है कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहां से आता है और अल्टरनेट करंट कहां से आता है, ये ध्यान दो। मान लो जब करंट डायरेक्टर हेड क्वार्टर से आता है, वो ध्यान दो कि बहुत पावरफुल में आता है वो, मतलब एक पोल को झटका देते हुए दूसरे पोल पटाख से। और मान लो कि पंखा बंद है, बाय द वे ओनली फॉर 1 मिनट, अगर बाय द वे मानते हैं कि मेरा पंखा बंद है, ठीक है, और पंखा बंद है, देखिए ध्यान दो इधर कि मेरा पंखा जब बंद है तो बताओ कि ऑटोमेटिक वहां से करंट अगर दिया, मतलब हेड क्वार्टर से जहां इसका मतलब संचार होता है, संचार रूप से यहाँ दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहां से करंट दिया तो निश्चित है कि फटाक से कोई कैन मेरा पंखा ऑटोमेटिक चलेगा, एकदम तेजी से चलने लगेगा, ठीक है। और डीसी करंट का मतलब हुआ कि डायरेक्ट करंट कौन देता है? शादी विवाह में कभी देखा है जनरेटर? शादी विवाह में कभी जनरेटर देखा है जो डायरेक्ट करंट देता है? क्या देता है? डायरेक्ट करंट, जो न पोल से जुड़ा होता है, न वह कोई बिजली का बोर्ड से जुड़ा होता है, ओनली फॉर क्या से? जनरेटर से उसका कनेक्शन रहता है। मिस्टर निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, ध्यान दो इधर, उसके करंट क्या से रहता है? डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। अगर उसका छूने जाओ और डीसी करंट को छुए जाएंगे फटाक से तो इतना है भाई करंट मारेगा, फेंका जाएगा, हो सकता है कि हम जी नहीं पाए, जिंदगी में वहीं पे खत्म हो जाए। लेकिन अल्टरनेटिव करंट का मतलब थोड़ा चांस रहता है कि हम बच सकते हैं। लेकिन डीसी करंट डायरेक्ट करंट में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है उसमें, तुरंत आपको जल के भस्म कर देगा वहीं के वहीं पे। ओके, इस चीज पे ध्यान देना था। आप करंट तो बता दिए, अब भाई बताओ कि करंट तो होता है लेकिन एक प्रतिरोध होता है, और एक क्या होता है? प्रतिरोध। अब एक होता है प्रतिरोध, ठीक है, अब एक होता है प्रतिरोध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी होता है बउआ प्रतिरोध, इसका इंग्लिश होता है प्रतिरोध। इंग्लिश रेजिस्टेंस और हिंदी प्रतिरोध। भाई ध्यान दो, प्रतिरोध किसे कहते हैं? अब प्रतिरोधी का मतलब है कि जो जिसका प्रतिरोध करे, जिसका रोध करे कि हाँ तुम ये काम नहीं करो। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एग्जाम्पल ध्यान दो, हमारा मान लो कि लेने का मन है फॉर्चूनर, बाई बाबूआ कि हमारा लेने का मन है फॉर्चूनर। मिस्टर निकी ध्यान दो इधर, फिर अगेन इस चीज को नहीं समझाएंगे, चाह के भी नहीं समझाएंगे। ओके, तो तू तो गौर से देखो, यहाँ पे आंख खोल के देखो, वरना तोरा हम आंख खोलने से पहले तोरा हम खोल देंगे। ध्यान दो इधर कि हमको लेने के मन है फॉर्चूनर, बट लेकिन हमरा सब कह रहे हैं कि बउआ तू फॉर्चूनर ना ले। भाई तो हम ले काहे नहीं? इसका मतलब है कि मेरा प्रतिरोध कोई कर रहा है। प्रतिरोध का मतलब क्या है? जो तुम्हारा प्रतिरोध करे, तुम्हारा प्रतिरोध करे कि तुम का नाम काम नहीं करो, लेकिन भाई मेरा मन है कि अभी काम करेंगे तो करेंगे, हड़गीज में करेंगे, मुझे इंटरफेयर मत करो, वरना तो इंटरफेयर किया तो हम तुरंत इंटरफेयर करने से पहले तुरंत फेयर कर देंगे, रॉफ करने से पहले तुरंत फेयर कर देंगे। भाई प्रतिरोध समझ गया? जिसका जो रोध करे कि तुम ये काम नहीं करो वरना मुझे करना है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। चलो ध्यान दो, आगे ध्यान दो, विद्युत मोटर पे आते हैं। यहाँ सब लोग थे, अब विद्युत मोटर पे ध्यान दो। भाई लिखो कम लेकिन समझो ज्यादा, बस हम यही चीज बोलेंगे, लिखो कम लेकिन समझो ज्यादा। विद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तन करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर। देखो, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं, ठीक है। लिखो कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, अपना स्टाइल से, अपना भाषा से, कि विद्युत मोटर, शॉर्ट एंड कॉट, सॉरी एक सेकंड ध्यान दो,
विद्युत मोटर, एक क्वेश्चन आएगा, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, अब कैसी युक्ति है ध्यान दो, कि ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा से, जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है बुआ, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बहुआ, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर। बाबू नहीं ध्यान दिया इधर, विद्युत मोटर कहते हैं। एक चीज तुम लोग को समझाएंगे एक बड़ी गौर से। मुझे एक कहानी पता है कि कुछ लोग मुझे कहते थे, ध्यान पहले लिखो इसके बाद समझाएंगे। विद्युत मोटर कहते हैं, इसके बाद तुम लोग को एक चीज हम समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाएंगे जो आप लोग के लिए लाभदायक और बहुत बेजोर रहेगी। जैसे इसका उपयोग क्या किया जाता है, एग्जाम्पल में लिखना क्या है, शॉर्ट एंड कॉट एग्जाम्पल। पंखा बड़ी दुखद कहानी है मेरे साथ में। कपड़ा धोने की मशीन इत्यादि, कपड़ा धोने की मशीन इत्यादि, इतना ही कुछ, वनली फॉर इतना ही कुछ। इसी में इंटरेस्टेड कहानी है, थोड़ा इसको लिखिए और हम इस चीज को समझाएंगे। इसका फिगर हो सकता है, रैंड फिगर बनाएंगे या आप लोग बना लीजिएगा किताब से, गूगल पे जाके सर्च मार लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा और मुझे पिक्चर बनाने नहीं आता, पिक्चर मुझे बनाने बिल्कुल नहीं आता। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बउआ लिखो 29, देखो 29 मतलब स्क्रीनशॉट ले 29, जल्दी कर 29, लेट ना हो। सॉरी, कपड़ा धोनी लिखा गया, सॉरी धोनी नहीं, धोने का मशीन होता है, कपड़ा धोने का मशीन, कपड़ा धोने का मशीन, कपड़ा धोने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारा कहानी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबूड़े। अब VVI यहाँ पे लिखो, इंपॉर्टेंट ऑफ VVI, ओनली फॉर अभी VVI चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2025 की एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे ध्यान दो, 2025 की परीक्षा में इसमें और क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, 5 नंबर यहाँ लिख देते हैं, 5 नंबर का, छोड़ दो तो समझ जाएगा, 5 नंबर में आ जाएगा इस 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें इतना बात समझो कि 5 नंबर इतना ही पूछेगा। अब इसके अंदर डेढ़ कहानी है रे, फिल्म देखता है, फिल्म में बहुत सारा कहानी रहता है, उसको बनाने में 2 साल लगता है, इसी परीक्षा देने में क्या साल, 8वां 9वां 10वां 3 साल बहुआ 2। लड़के से पता है खाना बनाने से फुर्सत नहीं मिलता, जैसे निक्की के अमर देखो, मिस्टर निक्की को खाना बनाने से फुर्सत नहीं है बाबू। हो गया बुआ, बोलना हो जाएगा तो लेट जितना कीजिएगा उतना ही विलम्ब होगा, रहने दे क्या इतना ही, और लिखा देते इसमें, इस बार छोड़ देंगे। इसके बाद आप लोग जाइए, टाटा चलो बाय बाय, हम भी फिर नेक्स्ट डे आप लोग का क्वेश्चन चलेगा, इसमें थोड़ा ही लिखाएंगे, ठीक है, ज्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं चाहिए, इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद बच गया जो कल लिखाएंगे इसको समझ आते हैं, ठीक है। बहुत हो जाता है भाई टाइम बहुत टाइम ओवर हो जाता है, तनके में टाइम सेकंड चलता है ना। हो गया, चलो ठीक है, हो गया। तो ध्यान दो, अब इस चीज को समझाते हैं, अब इस चीज को समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाएंगे, बहुत से बहुत एग्जांपल देके समझाएंगे, ताकि तुम आप लोग को समझ में आ जाए, कोनो तरह की दिक्कत ना होगा, तुम लोग को समझ में आ जाएगा ना। वही लिए मेरे लिए महत्वपूर्ण इंटरेस्टेड कहानी है। सबसे पहले एक इंटरेस्टेड कहानी पे आते हैं। एक इंटरेस्टेड कहानी ये है, एक दिन एक ऐसा समय आता है ना, जो लोगों को आंख से आंसू गिराने के लिए लोड को गिराना पड़ता है, लेकिन आंख से आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। ओके, इसके मतलब है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मेरा नाम नहीं आएगा उस पे छप के कि हाँ मिस्टर अंकुश कुमार आपको पढ़ा रहा था, बट आपके मम्मी पापा
का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, लेकिन उसमें मेरा नाम छपने वाला नहीं है मार्कशीट पे। ओके, तो इसीलिए कहते हैं तुम लोगों को कि तुम लोग अच्छे से अच्छे मेहनत करो ताकि तुम लोग का गार्जियन का सीना चौड़ा हो। मेरा नहीं, मेरा क्या है, मेरा तो रिजल्ट देगा तो मुझे खुशी लगेगा, तो थोड़ा मिठाई खिलाएंगे, हम खिलाएंगे, तू नहीं लेकिन हम खिलाएंगे, मेरे तरफ से मिठाई आएगी, ठीक है। बट अगर आपको आगे सक्सेस करना है तो आपको बेस्ट, ये नहीं कि 10th में वैकेंसी नहीं, 10th में वैकेंसी है, फॉर्म आता है, लेकिन आप लोग को अच्छा नंबर लाना होगा। जिसका 70+% आएगा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तो आप लोग को अच्छा तरह से सम्मानित किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। और हाँ, आप लोग पास गेस है, मॉडल है, उससे क्वेश्चन स्टार्ट याद करने का ऑब्जेक्टिव ये स्टार्ट कर दीजिए, ताकि 50 क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आप उसमें से सब्जेक्टिव में से आप 50 नंबर उठा लीजिएगा, 20 नंबर, 50 20 70 नंबर ऐसे ही आएगा। लेकिन भाई साहब अब तो हमारा कहेगा कि हमारे रिजल्ट से कोनो फर्क न है, तो बाद में पता चलेगा जो आएगा। तो लड़का सही बात बोलता है, हमारा पता है। किसी ने मुझे कहा, किसी शायर ने कहा था कि तुम्हारा वो दिन आएगा, लेकिन वो दिन आने से पहले मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। किसी शायर ने कहा था कि फूल है गुलाब का सुगंध लिया जाए, लेकिन क्वेश्चन है किसी और का थोड़ा जवाब दे दिया जाए। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, ये मत समझो। किसी ने मुझे कहा, सच कहा, कि तुम एक काम करो कि जो तुम्हारे लिए सटीक और वेरिएबल हो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम हो। एक को हम बोलते थे पढ़ने के लिए, एक आदमी को हम बोलते थे पढ़ने के लिए कि बउआ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम पढ़ लो। तो मुझे जवाब मिलता था कि रिजल्ट से मुझे मैंने नहीं है, बट जिंदगी में सिर्फ हंसते रहना है। लेकिन भाई हम भी सोचे कि जिंदगी में हंसना तो सबको है, हमारो हंसना है, तोरो हंसना है, लेकिन रोना क्या करा। रोया कब जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है ना नेटवा पर चढ़ के कि हाँ मेरा सेकेंड है, तो आँख से लोरा फर्स्ट है, तो मिठाई चलेगा, रसगुल्ला स्पॉन्ज सब ला के देगी। लेकिन किसी मुझे शायर ने कहा कि रिजल्ट आए चाहे नहीं है, उससे मुझे बहस नहीं है। लेकिन भाई तोरा बहस में, लेकिन हाँ बहुत टेंशन है ना। मेहनत करते हैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए दिन रात, ठीक है, बट मुझे रिजल्ट नहीं देगा तो मुझसे आंख से आंसू क्या, मेरा आंख से आंसू पूछने वाला तुम नहीं होगा मेरे सामने। इसीलिए कहते हैं कि सही समय से सही काम कीजिए, सब चीज का एक लिमिट होता है, ठीक है। और लड़की लोग का क्या सोचती है पता है, कि मुझे ना चूल्हा पर बकलोल सा जैसे सोच ले है ना मन में, उसका मारेंगे दूध तो तो सब होश में आ जाएगा। अरे लड़की ट्रेन नहीं चलाता है, जहाज नहीं चलाता, क्या इस संबंध का बात तू सब सोच रहे हैं। बट मिस्टर निकी, प्रिया, पूजा, काजल, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग सही से बेहतरीन तरीके से पढ़िए, रिजल्ट गार्जियन को दीजिए, ताकि आप लोग को खुशी मिले और मुझे भी खुशी मिले कि हाँ मेरा निक्की, काजल, पीयूष, प्रिया, राहुल ये सब अच्छा नंबर से पास हुआ। तब ना मानेंगे कि हाँ हम लोग का एएमएससी सेंटर थोड़ा डेवलप किया, बहुत अच्छा किया। और कोनो तरह की त्रुटि आता है तो आप लोग हमको मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, हम तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। एक मैसेज आया था मिस्टर निकी का कि सर आप लाइव नहीं आते हैं, अब लाइव रेगुलर है बाबू, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम था इसलिए लाइव नहीं आते थे, लेकिन अब आप लोगों के सामने मैं रेगुलर लाइव हूँ, डेली पर डे। कोई काम हो सबसे पहले पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट है सबको, और अमीर गरीब सबको पढ़ाना है, और सब मेरे लिए बराबर है, ठीक है। मैं सबको मानता हूँ कि सब मेरा अपना है, प्राय मेरा कोई नहीं है। बट आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर अर्जी विनती है, जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं या बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, एएमएससी सेंटर से आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया अच्छे से पढ़े और अच्छे से नंबर लाए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, है कि नहीं। एक ही ट्रिक में समझा दी तो मेरा नाम नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग को ना थोड़ा समझा देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को हम चलेंगे कल, ठीक है, आज नहीं करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को हम कल निश्चित है कि कल हम आप लोग को लिखा देंगे। आज आप लोग के लिए हम थोड़ा इस चीज़ को हम समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है या नहीं। बस मैं आप लोग के लिए समझा देता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, ठीक है। हम लोग अभी गेस कर रहे हैं, हम लोग को मेरे पास थोड़ा अति नहीं है, क्या कौन सा बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग को सामने हम दिखाते कि मतलब थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है डिजिटल बोर्ड की वजह से, समय के अनुसार सब होगा परिवर्तन, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम में हम भी चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का साथ होगा तो बहुत सारा आगे डेवलप करेंगे, ओके। और एक चीज आप लोग का ध्यान देना है कि अवतल दर्पण और अवतल और उत्तल ये फिक्स है कि आप लोग को आएगा तो आएगा। थोड़ा इसका हम लोग डिफिनीशन जान लेते हैं, डिफिनीशन नहीं, इसका थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं।
ओनली फॉर समझने की कोशिश करते हैं कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। बस खाली माइंड में सेटअप करना है कि क्वेश्चन क्या है। अवतल, अवतल, अवतल और उत्तल, उठल त उत्तल और धसल त अवतल, उठल त अवतल, उठल त उस भाई ध्यान दे एगो फार्मूला हो बड़ी बिजोड़, हमरा बड़ी बिजोड़ निक लागलो, निक की लगलो से ध्यान दे कि बाबूनी लिखल है अवतल आ एने लिखल है उत्तल, तो उठल त उत्तल आ सुतल त अवतल। ठीक, उठल त उत्तल अब सुतल त अवतल। ठीक, ध्यान दे सरकार विकास को बता दे लोग। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के होते हैं। उत्तल जो होता है, अब उत्तल में होता है, उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसमें देखो निगेटिव पॉजिटिव दोनों, इसमें ओनली फॉर पॉजिटिव। ओके ओके, चलिए आगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। अवतल दर्पण के परावर्तन सतह धसु ही रहता है, पहले तो बोले हैं। अब सुतल त अवतल, उठल त अवतल, सुतल त अवतल, उठल त उत्तल है बउआ। उसे उठल से सुतल त अवतल। सिंपल ट्रिक बा। क्वेश्चन पूछी तो लिखो, कैसे लिखो कि जिस सतह का प्रवर्तक धसु हुई रहती है उसे अवतल कहते हैं। जिस सतह का प्रवर्तन उभरी हुई रहती है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इसको लिखना है। लिखना क्या है से ध्यान दे दो। जिस सतह का प्रवर्तन धसु ही रहेगी, नीचे की ओर धसु ही रहेगी, तो उसे अवतल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस भाई तो उत्तल लेंस ओकरा कहेंगे जिस सतह का प्रवर्तन सतह उभरी हुई रहेगा यानी उठी हुई रहेगा, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, दूसरा चीज ध्यान देना है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का वास्तविक फोकस क्या होता है? फोकस वास्तविक होता है। उत्तल का क्या होता है? उसका काल्पनिक होता है। इसका काल्पनिक, इसका वास्तविक, इसका वास्तविक, इसका काल्पनिक। भाई तो वो लिख देवी ना, पूछता हूँ अवतल लेंस किसे कहते हैं? जिस सतह का, 2 नंबरिया में, जिस सतह का प्रवर्तन सतह धसु हुई रहती है उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में आइए कि उत्तल लेंस कितना कब है कि जिस सतह का प्रवर्तन सतह उभरी हुई रहेगी यानी उठी हुई रहेगी उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ओके, इस चीज को कल हम लिखाएंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं लिखाएंगे। टाटा जोर बाय बाय, फिर निक्की, कल मिलते हैं बेटा निक्की। टाटा जोर बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ओके, मैं जा रहा हूँ।